प्रेज़ द लॉर्ड। महान परमेश्वर की महिमा हो। आज सुबह के समय आज परमेश्वर के वचन से हम लोग मनन करेंगे। पिछले मेरे एपिसोड में और मैंने मैंने ये कहा था कि हमारे परमेश्वर अनाथों को परमेश्वर है। अनाथों को परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। ये कहकर मैंने यही इसी टॉपिक में इसी विषय में हम लोग को मनन करते थे और उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी दूसरे पार्ट में हम लोग आ रहे हैं और मैंने पहले थोड़ा सा हाईलाइट दे दूं आपको। मैंने क्या बोला था पिछले इसमें उसके बारे में कुछ बताऊंगा। और भजन संगीता 68:5 में 5 और 6 में मैंने बताया था कि हमारा परमेश्वर अनाथ और बच्चे के लिए पिता और विधवा के लिए न्यायी हैं और न्याय करने वाला परमेश्वर हैं। ये चीज़ को मैंने बताया था। हमारा परमेश्वर कोई भी अगर को ना किसी को कोई भी बेसहारा लोग का सहारा बनकर रहने वाला प्रभु हैं। इसलिए प्रभु अनाथ और विधवा लोग के ऊपर परमेश्वर का प्रेम रहता है, क्योंकि उनके लिए कोई मदद करने वाला नहीं रहता है। ओके। और 4 बातें लास्ट टाइम में मैंने बताया था। ऐसे वो 4 बातें को जस्ट सब हेडिंग की तरह मैंने बोला था उसको। और परमेश्वर अनाथ की मतलब क्या है? अकेलापन, कोई सहारा नहीं है। अब्राहम के बारे में बताया था कि यशायाह नबी की किताब 51:2 में, और अब्राहम जब अकेला था और सारा अब्राहम जब अकेले थे उस समय परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया। सबसे बड़ी बात है। और यूसुफ जब अकेला पड़ गया था और कोई भी उनकी मदद करने वाला नहीं था, उनके सारे भाई लोग ने छोड़ दिया था, उस समय परमेश्वर उनके साथ रखा। नंबर 2, तीसरा मैंने कहा था कि हाजरा को अब्राहम ने बेच दिया था। वो भी अकेले पड़ गए थे अपने बच्चे के साथ जंगल में, रेगिस्तान में। उस समय परमेश्वर ने ऐसे अकेलापन, अनाथ हो गई थी, अकेलापन में पड़ गए थे, अकेले थे। उस समय परमेश्वर ने वह हाजरा के संग रहकर और आशीष दिया। और उसके बाद रूत के बारे में मैंने बताया था। रूत एक स्त्री है और परमेश्वर के लिए अपने सास के साथ अपने जगह छोड़कर, अपने देश छोड़कर और नौमी के साथ उनके पीछे चली है, यरूशलेम गई थी। और उन जगह पर परमेश्वर ने रूत को भी आशीष दिया। सो मैं ये सारी चीज़ मैंने ये 4 बातें बताया। फिर उसके बाद मैंने पहले बात मैंने बताया था कि मनुष्य अकेलापन में पड़ जाने का कारण क्या है? मनुष्य अकेलापन में पड़ जाने का कारण क्या है? कई कारण हो सकते हैं। मैं उसके बारे में मैंने कुछ एग्जाम्पल्स, उदाहरण दिया था। पहले तो क्या है कि अब्राहम के बारे में मैंने बताया था। मैंने अब्राहम के बारे में बताने से पहले मनुष्य के अंदर कोई ना कोई कमी कटियां आ जाती हैं। इसके वजह से वो अकेला पड़ जाता है, अकेलापन में चले जाता है। और उसके उदाहरण अब्राहम के बारे में बताया था। अब्राहम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स, समस्या यशायाह 51:2 में जैसा लिखा है, जब अब्राहम अकेला था उस समय परमेश्वर ने उसको बुलाया और उनके संग रहकर आशीष दिया, लिखा है। कारण उनके क्या कमी था कि अकेलापन में रहने के कारण क्या था? निराश हो गए थे। अब अब्राहम परमेश्वर के आवाज़ को सुनता था और सब कुछ बातें करता था। परमेश्वर उनके संग रहकर उन्होंने अपनी बातों बताकर वो अपनी बातों को बताते थे। अब्राहम को परमेश्वर अपने मित्र भी कहा और उसके बाद उनको बुलाकर कहा था कि तुम चले जाओ, जिस देश में दिखाऊंगा वहां तुम चले जाओ, कहकर परमेश्वर ने कहा। परमेश्वर की आवाज़ को अपने कानों से सुनने वाला एक व्यक्ति
जब इनके जीवन में जो कमी घटी था, बच्चा नहीं था, संतान नहीं था, परमेश्वर इस आशीष को डिले कर रहे थे। कभी कभी परमेश्वर अपने समय पर, हम जो जाना अपने समय पर जो आशीष देते हैं, जहाँ देर भी हो जाते कोई बात नहीं है, देर भी हो सकती है, लेकिन उस आशीष जो परमेश्वर अपने समय पर देते हैं उसको हमको क्या करना है, अगर उसमें उनको लेना अच्छा है, उसको स्वीकार करना अच्छा है, प्राप्त करना अच्छा है, उस आशीष में हमेशा आनंद आता है, खुशियाँ और परमेश्वर की महिमा मिलती हैं। जब ये बूढ़े हो गए थे, मैंने ये बताया था कि अपना सारे कंप्लीटली निराशापन के बीच में आशा पूरा खो दिया था। जब आशा नहीं रहा उनके जीवन में, उस समय परमेश्वर कार्य करने शुरू किया। हमारे आशा जब रहित जीवन आ जाता है, हम हर चीज में हार चुके हैं, ये अगर मानव ऐसे पॉइंट पर, ऐसे स्थिति पर जब आ जाते हैं, जब परमेश्वर मैं सब कुछ कर सकता हूं कहकर हमारे लिए खड़े होकर और मदद करते हैं, अपनी महिमा को दिखाते हैं, आश्चर्य कर्म करते हैं। अब्राहम को परमेश्वर ने, कि जब ये बूढ़े थे, बच्चा नहीं हो सकता था और संतान नहीं मिल सकता था, कोई भी कुछ भी, कोई डॉक्टर कुछ भी नहीं कर पाते थे, कुछ नहीं कर सकते थे, ऐसी स्थिति में आ गए थे। देयर वॉज कंप्लीटली टोटली इम्पॉसिबिलिटीज इन द लाइफ ऑफ Abraham and Sarah. But that was the time God called Abraham and removed all his shortcomings and the problems, solving all the problems and blessing him, and also made him as a father of a great nation. अब देखिए, परमेश्वर ने उनको बुलाया, उसके बाद जब आशा पूरा चली गई तो उनके जीवन में अब कोई कुछ नहीं कर सकता, ऐसी स्थिति में थे। परमेश्वर ने उनको बुलाकर और उनके सारे कमी को, गतियों को दूर कर कर अपने पुत्र संतान देने के द्वारा, इसहाक को देने के द्वारा परमेश्वर ने, और सारी संपत्ति देने के द्वारा और उनके सारे जातियों के ऊपर एक पिता बना दिया था और सारा को माता बना दिया। कितनी बड़ी एक आशीष है। दैट वॉज द ब्लेसिंग। उसके बाद अय्यूब के बारे में दूसरा मैंने बताया था। अय्यूब के पहला दूसरा अध्याय पढ़कर देखना है। उसमें अय्यूब को बहुत स्थिति, सारे चीज़ उनके छोड़कर चला गया था। और पिछली वीडियो आप देखिए, उसमें आपको पता चले कि सब कुछ, बच्चे मर गए थे और संपत्ति चली गई थी और सब कुछ हो गया तो, और घर, खेती बाड़ी चली गई थी, सब कुछ चला गया था। सारी चीज़ जाने के बाद घर पे कुछ भी, हाथ में कुछ भी नहीं था। ये कैसे हुआ था? शैतान ने परमेश्वर से कहा, ये तुम्हारे लिए, आप इसके लिए आशीष दे रहे हैं अय्यूब के लिए, इसलिए वो आपके पीछे टिका हुआ है। शैतान की बात तो सही था। कई लोग क्या करें कि कई लोग के बारे में परमेश्वर से यही कह सकता है कि ये आप आशीष दे रहे हैं, इनको आशीष दे रहे हैं, इसलिए वो आपके पीछे चल रहे हैं। आप आशीष दिया, वो आशीष को वापस ले लीजिए। जो पहले, जो आपके पास आने से पहले जैसे थे वैसे, उससे भी खराब स्थिति में उसको डाल दीजिए। वो आपको कभी नहीं, वो क्या करेंगे, आपको कभी मोड़ कर भी आपको देखेगा नहीं, आपको छोड़कर चले जाएगा, निंदा कर अपमान कर चले जाएगा। ये शैतान कहता था कि इनका उसके परमेश्वर से। परमेश्वर ने क्या कहा, मेरा अय्यूब ऐसा नहीं है, मैं दूं ना दूं, मैं देने के बाद वापस ले लूं, वो मुझसे अलग नहीं हो पाएगा। तो विश्वास नहीं कर रहे थे। और ये कह रहा कि विश्वास नहीं कर रहे थे शैतान। वो कह रहा कि नो, वो आपको छोड़ देगा ना। तब परमेश्वर ने शैतान को सिखाने के लिए, सबक सिखाने के लिए, उन्होंने चुनौती हाथ में लेकर, जाओ उसके जीवन मत लेना है, जीवन को लेने के लिए मैं कभी अलाउ नहीं करूँगा, और उसके ऊपर जितना भी परीक्षा में डाल सकते करो, लेकिन तुम हार जाओगे शैतान, वो जीत जाएगा मेरा बेटा अय्यूब। तब उसके बाद शैतान ने आकर सब कुछ छीनने के बाद आखिरी में कुछ भी नहीं रखा,
उनके अपने शरीर में भी घाव आ गया है, अपने शरीर भी साथ नहीं दे रहा था, उनके मित्र भी उनके साथ नहीं, पाप नजदीक नहीं आते थे, उनके पत्नी साथ रहकर मदद करने वाली वो भी नहीं रहना चाहती थी। लेकिन उनकी एक ही गवाही है, जब परमेश्वर जब आशीष देते थे उस समय हम लोग खुश होकर उसको स्वीकार करते थे। लेकिन अब दुख, जब उसी हाथों से दुख मिल रहा है, खुश क्यों नहीं है? उसको भी खुशी से ले लें, आनंद से प्राप्त करें, क्योंकि प्रभु ने दिया है, मैंने कहीं से लाया नहीं था। मेरा जीवन में आशीष मिलना वो प्रभु के द्वारा मिली हुई चीज है, प्रभु के लिए। अगर प्रभु वापस मांग रहे तो प्रभु को वापस कर देना है। प्रभु के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है, और कुछ भी, एक पत्ता भी निकल सकती है। तब उसने कहा, प्रभु ने ही दिया, प्रभु ने ले लिया, उनके पवित्र नाम के धन्य को मैं प्रभु। इन बातों में से, अय्यूब के बारे में लिखा, इन बातों में से उन्होंने अपने मुंह से पाप नहीं किया। एक ऐसा एक खरा मनुष्य, उत्तम हृदय, पवित्र एक जीवन बिताने वाला एक दास को देखना, अय्यूब जैसे लोग देखना मुश्किल है, और उनसे हमको सीखना जरूरी है। हमारे जीवन में अगर एक प्रार्थना के अगर उत्तर नहीं मिलता है, अगर हम जो चाहते हैं वो नहीं होता है, कभी कभी क्या करते हैं, प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, बाइबल पढ़ना छोड़ दे। ये सारी चीजें आपका ये है। मेरे प्रियो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पहला कुरिन्थियों एक वचन पढ़कर देखिएगा, मैं बताना चाहूंगा। पहला कुरिन्थियों 15:19 पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 15:19 पढ़िए। उसमें क्या लिखा है? यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं, तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। मतलब क्या है कि केवल इसी जीवन के लिए, इसी जीवन में अगर यीशु को हम ग्रहण करेंगे, तो यीशु को मानेंगे, तो यीशु को पीछे चलेंगे, तो इस जीवन में आशीष मिलेगा। अगर ये आशा रखकर प्रभु के पास आएंगे तो वो सही नहीं है। प्रभु यीशु ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है नाश नहीं होगा, अनंत जीवन, उस जीवन के बारे में उन्होंने बताया था। यूहन्ना 3 अध्याय में है, 16वां वचन में। अब इसी जीवन के चीज के लिए प्रभु को विश्वास करके प्रभु के पास आना प्रभु पसंद नहीं करते हैं। अगर आपको जानना है यीशु आपके पिता है, यीशु को प्रभु जानना है, यीशु को अंगीकार करना है, वो मेरा पिता है, प्रभु गए, मेरे लिए मरा, मेरे लिए जिया, मेरे लिए आज भी जी रहे हैं, उसके अलावा कोई चीज नहीं, तब प्रभु आपके जीवन में रहकर छुटकारा देंगे। आज मैं बताना चाहता हूं, और एक बात है, आप पढ़िए कि और हाजरा के बारे में क्या कि पढ़ेंगे। हाजरा के बारे में पढ़ने से पहले अय्यूब के बारे में खत्म मैं अब किया नहीं है मैंने। अय्यूब को परमेश्वर ने बात में उसके 42 अध्याय में, अय्यूब के 42वां अध्याय में पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने उनको दुगुना आशीष दिया, क्योंकि ये सारी चीज़ों में से उन्हें एक और पाप नहीं किया, परमेश्वर के नज़दीक और आया और परमेश्वर से बात करने लगा, परमेश्वर के संग रहकर मदद करना, संग रहकर और उनसे बातें करने लगा। अगर जितना परेशानियां कष्ट आपके जीवन में आते हैं और उतने प्रभु के नज़दीक आकर प्रभु से बात करने के लिए आपको जाना जरूरी है, क्योंकि परेशानियां कष्ट मुसीबतें हमें प्रभु के नज़दीक और ले आकर प्रभु के साथ जोड़ देता है, प्रभु के पास लाकर प्रभु के साथ जोड़ देता है। हालेलुया, इससे बढ़कर कोई आशीष नहीं हो सकता है। अब हाजरा के बारे में पढ़ेंगे और उत्पत्ति 21वां अध्याय 16 और 17वां वचन। और आप उससे तीर भर के टप्पे पर दूर जाकर उसके सामने यह सोचकर बैठ गई, मुझको लड़के की मृत्यु देखनी ना पड़े। तब वह उसके सामने बैठी हुई चिल्ला चिल्लाकर रोने लगी। परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी और उसके दूत ने स्वर्ग से हाजिरा को पुकार के कहा, हे हाजिरा, तुझे क्या हुआ? मत डर, क्योंकि जहाँ तेरा लड़का है
वहां से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी है। दूसरी बात मैंने और पहली बात तो 4 जो बताया और 4 लोग के बारे में। उसके बाद दूसरे पॉइंट में मैंने आया था कि अब्राहम के बारे में और अय्यूब के बारे में मैंने बताया था। अब तीसरे पॉइंट में मैं आ रहा हूं और हाजरा के बारे में आ रहा हूं। परेशानियां, समस्या कब आती हैं? मैंने कहा था कि जब हम अकेले पड़ जाते हैं, उस समय क्या है कि और हमारे कमी की वजह से, अकेलापन की वजह से हमारे जीवन में कुछ हो जाता है, उसी की वजह से परेशानियां आ जाते हैं। और हाजरा के जीवन में आप पढ़े सुने थे हम लोग, और 21वां अध्याय 16 वचन और 17वां वचन में अब्राहम के दूसरी एक पत्नी थी और वो हाजरा, और वो कुछ गलती करने की वजह से अपने जो बहन सारा से सही उन्होंने संपर्क नहीं रखने की वजह से उनको और ये हाजरा के बीच में, सारा का जो हाजरा के बीच में हमेशा लड़ाई होती रहती थी, क्योंकि हाजरा ने अपने बड़ी बहन को और सारा को बहुत कह के और उसे कुछ ना कुछ कहकर उनके दिल को दुखाते रहते थे। उसकी वजह से परिवार में क्या कि फूट पड़ गया था, वो अशांति आ गया और शांति चली गई थी, वो बहुत दिल टूट गए थे। अब उसके पास पहले ये दूसरी बार संभव हो रहा है, इससे पहले और बच्चा नहीं था और इसके पास ये बच्चा था, इसको ये गर्भवती हुई थी। उस समय क्या कि ये बात कहने लगी कि उसको अपने बहन को तुच्छ जाने, सारा को तुच्छ जाने, जिसकी वजह से वो कह रहे थे कि सारा इसको क्या करना है, इसको बेच दीजिए बाहर, और इतना प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। उसका बाहर बेच दिया गया। तब परमेश्वर ने रास्ता पे मिलकर हाजरा को कहा, तुम वापस जाकर जैसे सारा कहती है वैसे उनके हाथों के नीचे दबे रहकर उनकी बातों को मानकर रखो, कहकर परमेश्वर ने वापस भेजा। अब्राहम को तो इनको भेजने के लिए वहाँ पे अपने हाजरा को वापस भेजने के लिए, बाहर भेजने के लिए मन नहीं था, क्योंकि वो तो उसकी दूसरी पत्नी थी। लेकिन हाजरा सारा एक वजह से उनको करना पड़ा, लेकिन परमेश्वर सारा के साथ दिया वो जगह पर, तुम जाकर जैसे कहती है, क्योंकि हाजरा जो करती थी वो गलत थी। अपने बड़े को आदर सम्मान नहीं करना जानती थी। आशीष मिलने के बाद, उसके बाद बच्चा नहीं था, इसके बाद बच्चा होने के बाद वो बहुत जाके ये कहना दूसरों को तुच्छ जाने लगे। कई बार हमारे पास अब कुछ नहीं होता है, हम क्या करते हैं, बहुत प्यार से लोग साथ रहते हैं। जब आशीष मिल जाएगा उसके बाद क्या है, हमारे पास ना समय रहता है, ना हमारे पास कोई चीज़ रहता है, ना हम लोगों को क्या करने की पहले जैसे प्यार करते थे वो प्यार हमारे अंदर नहीं रहता है। ये कई जगह पर ये चल रहा है। यीशु आने के समय प्रेम को कौन देखेगा, पवित्रता को कौन पाएगा, प्रेम को कौन पाएगा, पा सकता है, विश्वास कौन पा सकता है, ये 3 चीजें यीशु का देखना है। आप इस जगह पर वापस जाकर उनके परमेश्वर की बातों को सुनकर क्या करते थे, ये नहीं है। आज मतलब परमेश्वर हाजरा से भी बात करते थे। ओके, तो ये दूसरी बात जो हुआ है, दूसरी बार में बच्चा तो बड़ा हो गया थोड़ा सा, और वो वही परेशानियां हैं। जब घर के अंदर और डिविजन आ जाता है, टूट फूट आ जाता है, फूट पड़ जाता है, उस समय इंसान क्या करता है, अकेला पड़ जाता है, अकेलापन में पड़ जाता है। ये बात कैसे अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, सारा इसको भेज दो, इस जगह पर नहीं रहेगी बोल दिया। लेकिन इस समय परमेश्वर ने भी क्या है कि उन्हें हाजरा को नहीं बोला कि तुम वापस चले जाओ, और इन्होंने खाना पानी देकर और बच्चे को भी उनके हाथों में देकर प्रेम करते हुए दोनों को तुम चले जाओ कहा। एक व्यक्ति ने गलती कर लिया, जब वापस जा रहे थे, कितना दुख होगा अब्राहम के दिल में। मेरे बेटा है इसहाक,
सारे और इस्माइल, और वो भी मेरे बेटा का, मेरी संतान है, मैं उसको छोड़ रहा हूँ, क्या करूँ। वाक्य में वो क्या था कि मिराजदार नहीं था, जब बच्चा नहीं था उस समय क्या कहा हाजरा ने, अच्छा सारा ने उनको बोला कि मेरी संतान नहीं होगी, इसलिए आप क्या करना कि और इसके द्वारा आपकी एक संतान हो जाए, हाजरा के द्वारा कहकर सारा ने दिया था। सारा की गलती थी। परमेश्वर कुछ करने से पहले जल्दीबाजी से करने की वजह से आज बात में बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। तुम्हारे परिवार के अंदर ही प्रॉब्लम आ जाएगा। प्रभु के समय के लिए इंतजार करना है। प्रभु के बिना ना, एक प्रभु की इच्छा के बिना करने वाले परिवारों में आज भी शांति नहीं है, आनंद नहीं है, खुशियां नहीं है, कोई भी चीज नहीं है। मैंने देखा है बहुत परेशानियां हैं, क्योंकि परमेश्वर जी के घर पे उसे परिवार में नहीं रहते हैं। हाजरा अलग हो गई थी, आ रही है आने बाद पानी, रेगिस्तान में पानी भी चला गया, खत्म हो गया। और उसके बाद बच्चे को पानी चाहिए, खाना चाहिए। अब बच्चा भूखे प्यास से क्या कर चिल्लाने लगा। हाजरा देख रही है और बच्चा अपने बच्चा अगर देख कर क्या भूखे प्यास से मर रहा है और वो चिल्ला रहा है, और वो उसको देखकर एक माँ कैसे बर्दाश्त कर सकती है। अपनी बीती हुई जिंदगी को याद करती हैं, अपने पति अब्राहम के साथ कैसे रही, कितने नौकर लोग थे, कितना आशीष था, कितना यह है, लेकिन उसने अपने गलतियों को महसूस नहीं किया है। गलतियों को याद नहीं कि मैंने इतनी बड़ी गलती कर लिया नहीं है। जो आशीष अब्राहम मिलने की वजह से उसमें क्या करते थे, अधिकार जमाती थी, लेकिन और सारा के नीचे रहकर और अपने बहन को आदर सम्मान करते हुए उनके साथ रहना नहीं चाहते थे। कभी कभी अपनी गलतियों की वजह से, कमियों की वजह से हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं। हम अपने प्रॉब्लम के कमी की वजह से हम अकेलापन में पड़ जाते हैं, अकेले रह जाते हैं, कोई भी हमारे साथ नहीं रहता है। हाजरा के साथ रहने के लिए कोई है ही नहीं, बच्चा अकेले। अब माँ भी बच्चे को छोड़कर तो कुछ दूर तक आ गए। अब वो भी देखिए, पहले अब्राहम से अलग हुई, सारा से अलग हुई, अब्राहम से अलग हुई, अब माँ बच्चा दोनों अलग हैं, दूर दूर गए, क्योंकि उसको भी उसके जीवन मरते हुए उसको देख नहीं पा रहे हैं। बच्चा चिल्ला रहा है, आखिरी स्टेज है उसका, पानी नहीं तो क्या होगा, आखिरी मरने के अलावा कुछ नहीं था। ऐसे समय पर परमेश्वर ने क्या की, देखा हमारा परमेश्वर अनाथों का परमेश्वर है। जगह पर दो बातें, अनाथ भी हो गई थी, विधवा जैसे समझ लीजिए, पति रहने के बावजूद भी पति नहीं है, साथ नहीं है, विधवाई मैं कहूंगा अपनी तरफ से, दोनों डबल कमियां हैं, डबल कर्सिंग। आप देखिए उस जगह पर वो रोने लगी, लेकिन परमेश्वर और बच्चे को भी देखा और परमेश्वर डायरेक्ट आना पड़ा। अब इधर दूसरी बार परमेश्वर बातें कर रहे हैं। इस समय वापस जाने के लिए नहीं कह रहे थे, परमेश्वर दूसरी बार बात किया। हाजरा जब रो रही थी, बच्चा जगह पर बच्चा रो रहा था बिना पानी का, खाने का, वो उसको देखकर हाजरा रो रही थी। लेकिन परमेश्वर हाजरा को पुकारा, हे हाजरा, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, मैंने बच्चे के रोने का आवाज सुन लिया हूं, कहकर परमेश्वर ने जहां पर एक सोते को, बासी सोते, एक सोता था, उस सोते को क्या परमेश्वर ने दिखाया। और उसके बाद इसमें उन्होंने उस जगह मोड़ कर देखा। परमेश्वर ने कहा कि सोते को तुम देखो, इस जगह पर पानी है। उन्होंने उसको पास ही जिस जगह पर बैठी हुई थी उस जगह पर ही क्या पानी था, सोता था, लेकिन ये नहीं देख पा रहे थे। कई बार हमारे जीवन में आशीष पास ही रहता है, परमेश्वर के द्वारा रखा हुआ आशीष, लेकिन अपने आंखों से, आत्मिक आंखों से उसको देख नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे पाप क्या कर देता है, हमारे आंखों को बंद कर रख देता है, अंधा कर देता है। इसलिए परमेश्वर के आशीषों को देखना हमारे लिए ना वो जगह पर नामुमकिन हो जाता है। क्या हुआ था मालूम है?
इन्होंने जब वो जगह पर देखा पानी था, तुरंत क्या है कि खुश होकर पानी को ले जाकर के अगर सोते से अपने बच्चे को पिलाकर उसको जान बचा लिया था। जगह पर सीखने का क्या हमारे लिए क्या चीज है। हाजिरा प्रार्थना कर रही थी, वो बच्चा रो रहा था। बच्चा प्रार्थना नहीं कर रहा था, उसको तो आता ही नहीं था, लेकिन बच्चे की आवाज को परमेश्वर ने सुना। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, आपके जीवन में कोई भी कष्ट कमी हो, यह विश्वास रखिए, आपके बच्चे की अगर आवाज परमेश्वर के सामने जाती है, किसी भी चीज को, उसे खाने की कमी हो, पीने की कमी हो, और पहनने की कमी हो, और स्कूल में फीस की कमी हो, कुछ भी हो, परमेश्वर आपके बच्चे को क्या नहीं करेगा, अकेला नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर आपको भी पता नहीं चलेगा, लेकिन आपके पास ही एक उपाय को परमेश्वर रखेगा, मदद। परमेश्वर की आवाज को सुनकर आपको क्या करना है, वो जगह को आपको देखना है। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने आकर हाजरा के आंखों को खोल दिया है। परमेश्वर हाजरा के आंखें खोल दिया है। द लॉर्ड ओपन द आईज ऑफ हागर। यह सबसे बड़ी बात है, वन ऑफ द वेरी इंप्रेसिव वर्ड, क्योंकि ये इसका मतलब क्या है कि वो इतने समय तक क्या है, उनकी आंखें नहीं खुली थी। आंखें खुलने के बाद जिस जगह पर थी वो अलग दिखाई दे रहा, क्या वो जगह पर सोता था। उस सोते को देखने के बाद पानी के सोते बहुत उसको खुश हो गई थी। उसके बाद उन्होंने पिलाया, ठीक है। अब इसमें हम कुछ चीज सब देख रहे हैं। नंबर 1, जब अकेला पड़ गई थी कौन, हाजरा, परमेश्वर ने पहला काम उनके आंखें खोला। दूसरी बात, बच्चे को बचाया, बेटे को। तीसरी बात, उनको बात में बहुत बड़ी जाति बनाकर आशीष दिया, जाति बनाया, उसके बाद आशीष दिया। आज मुसलमान देश इस्माइल, इस मुसलमान देश क्रिश्चियन देश के बराबर क्यों हैं? अब्राहम की संतान है, ये अब्राहम के हाजरा की संतान, अब्राहम हाजरा के द्वारा हुआ संतान इस्माइल, मुस्लिम देश। आज भी संसार में क्रिश्चियन की बात बहुत बड़ी जाति वही लोग हैं। लेकिन परमेश्वर ने कहा उस समय उनके सबके हाथ उनके विरोध उठा रहेगा। आज भी वही चल रहा है। कारण हाजरा की गलतियां हैं। हाजरा की गलती की वजह से कई चीजें हुई। हम ऐसे गलती ना करें हमारे जीवन में, ताकि हमारे बच्चे का आगे चलकर से पीढ़ी तक का श्राप उनके ऊपर चलते रहे, आते रहे। मेरे प्रियो, कई माँ बाप अपने बच्चे को जीवन अपने जीवन में, आत्मिक जीवन में सही नहीं रहते हैं। आप प्रार्थना नहीं करेंगे तो अपने बच्चा कैसे प्रार्थना करेगा? आप बाइबल नहीं पढ़ेंगे तो बच्चा कैसे बाइबल पढ़ेगा? आप परमेश्वर के अच्छे बातों को, आत्मिक की बातों को और कोमल बातों को नहीं करेंगे तो बच्चा कैसे करेगा? मैंने कई परिवार में देखा है। और बच्चे अगर माँ बाप पिताजी कहते हैं हाँ, ऐसे बहुत अधिकार से बात करते हैं, माँ भी उस अधिकार से जवाब देती है। बच्चे के दोनों को क्या कर ऊपर आवाज उठाकर उस अधिकार से क्या करता है, वो भी आवाज उठाकर बात करता है। ये क्या परिवार है? क्या परिवार है? वो परिवार में डिवीजन आ जाता है। डिवीजन मतलब क्या, अगर फूट आ जाता है, जहां फूट पड़ जाता है अकेले पड़ जाते हैं। जहां अकेले पड़ जाता है कोई सहारा नहीं होता है। लेकिन हमारा परमेश्वर हाजरा के ऊपर तरस खाया, हाजरा के ऊपर तरस खाया हुआ परमेश्वर। अगर कोई भी मेरी आवाज़ सुन रहे हो, आप कोई भी हालत में अकेला पड़ गए हो, और कोई भी स्थिति में आप पड़ गए हो, और कोई भी स्थिति में आपने क्या कि अपनी कमी की वजह से आप क्या कि और अकेला पड़कर आपके बेसहारा होकर बैठे हो, कोई बात नहीं है। प्रभु के पास आप आइए। प्रभु के सामने हाजरा कैसे रो रही थी, आप भी आकर घुटने टेकर रोइए। आप प्रभु से कहिए, प्रभु जी मुझे बचाइए, मेरे परिवार को बचाइए, मेरे बच्चों को बचाइए।
मेरी गलती की वजह से मेरे परिवार आत्मिक जीवन में नहीं है, मेरी गलती की वजह से मेरे बच्चे अभी मसीह होने के बावजूद भी वो चर्च में ना चर्च जाते हैं, ना प्रार्थना करते हैं, ना बाइबल पढ़ते हैं, अपने मर्जी के अनुसार चलते रहते हैं। और क्रिश्चियन होने के बाद, विश्वासी होने के बावजूद भी विश्वासी के जीवन उनके अंदर नहीं है। यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद भी यीशु मसीह उनके जीवन के अंदर नहीं है, अपनी मर्जी के अनुसार चलते रहते हैं। प्रभु अनुग्रह कर कहे, जब कहेंगे प्रभु क्या करेगा कि आपके ऊपर तरस खाएगा, आपके पास आएगा, आपको कभी नहीं छोड़ेगा। बच्चे का अगर आवाज़ सुन सकता है तो आपके बच्चों की आवाज़ को भी प्रभु सुनेगा। बच्चे से कहें प्रभु के सामने जाकर तुम रो, प्रार्थना करो। कहेंगे बच्चे को प्रतिदिन हाथ रखकर उनके सिर पर माँ बाप प्रार्थना करें, मॉर्निंग इवनिंग, सुबह शाम रात में प्रार्थना करें। और उसके बाद आज सुबह उठकर अच्छी अच्छी बातों को उनको आपको सिखाएं और अच्छे से कहानी के यीशु के बारे में बताएं, आत्मिक चीज़ों के बारे में बताएं और खाने के समय प्रार्थना करने के लिए सिखाएं। उनके साथ बैठकर प्रार्थना करें। परमेश्वर आपके परिवार से बहुत प्रेम करता है। कोई भी अगर आपके विरोध कुछ भी किया हो, कोई भी आपको छोड़ दिया हो, चिंता करने की जरूरत नहीं है। मगान परमेश्वर जो हाजरा का परमेश्वर हैं, हाजरा के पास जाकर बच्चे को, माँ को जो उस परमेश्वर ने बचाया है, वैसे आपके परिवार को परमेश्वर बचाएगा और आपको कभी नहीं छोड़ेगा। आपके सारे जरूरतों को पूरा करेगा, आपके परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करेगा। क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम की वजह से हाजरा को उनके आंखों को खोला, उनके आत्मिक आंखें को खोला और उसके बाद उनके बच्चों को बचाया और बचाने के बाद उनके एक जाति बनाकर आशीष दिया। इतने बड़े आशीषें परमेश्वर अगर दे सकता है तो, हाजरा को दे सकता है तो आपको, आपके परिवार को भी दे सकता है। इसलिए प्रभु के पास आकर प्रभु मेरे स्थिति को आप देखें, कहकर प्रभु के सामने आए। कोई भी चीज़ के बारे में आप अकेले हैं, आपके साथ कोई है ही नहीं, ये सोचकर कभी निराश नहीं होना है। क्योंकि आपका परमेश्वर आपके साथ हैं, आपके पास ही एक बहुत बड़े आशीष को रखा है। उस आशीष को देखने के लिए आपके आंखों को खोलने के लिए और आपके परिवार के अंदर जो आशीष रखा हुआ परमेश्वर के द्वारा उसको देखने के लिए, आपके आंखें खोलने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु आपको आशीष देगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान परमेश्वर, इस वचन के लिए धन्यवाद देता हूँ। हाजरा को, उसके बेटे को आपने जिस रीति से बचाया है, धन्यवाद। अब्राहम के वजह से प्रभु जी आप हाजरा को बचाया, धन्यवाद। अब्राहम ने छोड़ दिया है, साराय ने छोड़ दिया है, लोगों ने छोड़ दिया है, लेकिन आपने नहीं छोड़ा है। इस संसार में मनुष्य के प्रभु जी ना मदद, मनुष्य के प्रभु जी कुछ समय तक सीमित होता है। वो कहेगा मदद करूंगा, देखभाल करूंगा, सब कुछ करूंगा, वो आप प्रभु जी एक दिन वो भी छोड़कर भाग सकता है। इस संसार में जितने लोग प्यार करते हैं वो भी छोड़कर भाग सकते हैं, लेकिन आप कभी प्रभु जी हमसे दूर नहीं जाते हैं। और हाजरा चली गई थी और बच्चे को भी, हाजरा को बचाने के लिए आप उस जगह पर चले गए थे। धन्यवाद। आज अकेलापन महसूस करने वाले परिवार में आप प्रभु जी आप जाइए, उनके आंसू को देखिए, उनके कष्टों को देखिए, उनकी आवश्यकताओं को देखिए, उनके परेशानियों को देखिए, उनके सारे बीमारियों को देखिए, उनके प्रभु जी सारे आशा जो रखते हैं आपके ऊपर देखिए, उनके आंसुओं को देखिए राजा। उनके प्रभु अपने पवित्र हाथ बढ़ाकर उनको छू ले, उनको प्रभु जी आशीष दें और उन्हें अनुग्रह कर। धन्यवाद। हाजरा ने परमेश्वर को देखा, परमेश्वर ने उनकी आंखें खोली और उनकी आंखें खोलने के बाद परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को देखा। आज लोगों की आंखें खोल दीजिए ताकि प्रभु जी आपके आश्चर्य कर्म को देख सके। धन्यवाद। आप बचाने वाला प्रभु, साथ रहने वाला प्रभु, आशीष देने वाला प्रभु, अनुग्रह करने वाला प्रभु और ऊंचे स्थान पर बैठाने वाले प्रभु हैं। धन्यवाद। आपके हाथ में अपने लोगों को सौंपते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।